हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लेके आए आज एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम जो 18 तारीख से चल रहे हैं, 22 दिसंबर तक चलेंगे। 20 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट की पूरी की। इससे आगे आगामी आने वाले दिनों में भी आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर फर्स्ट के हमने 50 में से 38 क्वेश्चन लिए, उसकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन एज इट इज हम दे रहे हैं। और सबसे पहली बार केवल और केवल हमारे चैनल पे ये एक्सक्लूसिव की आई है। जिस एग्जाम को मैंने खुद दिया था, खुद ये क्वेश्चन मैं याद करके लेके आया हूँ और मैं 3 बार यूजीसी का नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ और ये चौथी बार मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है। ए टू जेड करियर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन जो मुझे याद रहे। 50 में से मैं 38 क्वेश्चन याद कर पाया तो वो मैं सब आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन था ये रीजनिंग का। एक सीरीज दी हुई थी 56, 40, 27, 17, 10 अगली डिजिट पूछी थी। तो देखिए ये ट्रिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको रीजनिंग को सोल्व करने की ट्रिक बताई थी और उसमें बताया था हम लगाते हैं वी रूल, यानी 2 अंकों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 56 और 40 के बीच का डिफरेंस है 16, 40 और 27 के बीच का डिफरेंस है 13। यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। 27, 17 के बीच का डिफरेंस 10, 17, 10 के बीच का डिफरेंस 7। अब जो ये एक सीरीज आई इसका डिफरेंस दोबारा से देखते हैं, यानी वी रूल 2 बार लगेगा। 16, 13 का डिफरेंस 3, 13, 10 का डिफरेंस 3, 10 और 7 का डिफरेंस 3। तो 7 और अगली डिजिट का डिफरेंस 3 करके 4 आ जाएगा, यानी 10 में से हम 4 घटाएंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। सिंपली 16, 3 कम करके 13, 3 कम करके 10, 3 कम करके 7 और 3 कम करके 4 घटाया तो आपका आंसर आ जाएगा 6। सब्ट्रैक्शन हुआ है नेचुरल नंबर का 3 के डिफरेंस से। तो ये आंसर आप बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। एज इट इज सारे क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल काम था, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ए टू जेड करियर्स पे। और लगातार अगला जो एग्जाम होगा आपका जून में, उसके लिए तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से अभी से जुड़ जाइए। और जितने क्वेश्चन, जितने ट्रिक मैंने दी हैं, सारी ट्रिक एज इट इज इसी में से पूछी गई हैं। हायर एजुकेशन की जो वीडियो दी थी सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं। आप देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे क्वेश्चन वही हैं। कंप्यूटर के एज इट इज वही क्वेश्चन है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं पेपर फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन था अल्फाबेट सीरीज का। अल्फाबेट सीरीज थी MEKHIKGN। अगली सीरीज पूछी थी ये ब्लू वाली। ऑप्शन मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन मुझे याद है, तो ऑप्शन की चिंता नहीं कीजिए। अभी पेपर ये अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद हम फिर एक बार और एनालिसिस निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज है, पहले आप M से K पे जाइए, -2 कर दीजिए। यहाँ पे एक सीरीज है, 26 लेटर है। M से -2 करेंगे तो K आएगा, K से -2 करेंगे I आएगा, I से -2 करेंगे G आएगा और G से -2 करेंगे E आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका E हो गया। दूसरा लेटर देखिए, ये +3 किया है। E में +3 कर दीजिए H में +3 कर दीजिए K में +3 कर दीजिए N और N में +3 कर दीजिए Q। इसका आंसर EQ आ जाएगा 100% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ था 21वां नंबर का क्वेश्चन था। मुझे क्वेश्चन नंबर भी याद है, आप देख लीजिए। ये 23वें नंबर का क्वेश्चन था, ये 20वें नंबर का क्वेश्चन था, ये 21वें नंबर का क्वेश्चन था। और ये मैंने मेमोरी ट्रिक से याद किए हैं। जो हम साइको टेस्ट की आपको तैयारी कराएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, हम आपको साइको टेस्ट की तैयारी कराएंगे ALPCBT2 में। उसमें हम मेमोरी टेक्निक्स कराते हैं। उसी मेमोरी टेक्निक से ये क्वेश्चन मैं याद करके आया था। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी याद करके आ सकते हैं। वो ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। डाइव का कोड था IMYG। तो टेक का कोड पूछा था। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया जैसे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन आए तो ऊपर ये 26 लेटर्स पे नंबर लिख लिया करें, 1 2 3 4। तो D में +5 जोड़ दीजिए। देखिए D का कोड 4 है, +5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी I। तो D का I हो गया। I में फिर 4 जोड़े, V में 3 जोड़े और E में 2 जोड़े। एक एक घटा के जोड़ना है, यानी 5 4 3 2 लेटर का डिफरेंस है। तो T में 5 जोड़ेंगे तो Y आएगा, T से 5 प्लस करेंगे Y, A से +4 करेंगे तो E, K से +3 करेंगे तो N आ जाएगा और E से +2 करेंगे तो G आ जाएगा। सिंपली +5 +4 +3 और +2 करके आंसर आ जाएगा YENG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वें नंबर का क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था बुकलेट में।
अभी कहीं पे भी ये पूरा पेपर नहीं आया है। जितनी भी कोशिश हमने की है, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल है वो हमारी कॉपी करके डालेगा, आपको सबसे पहली बार हमने दिया है A to Z करियर्स ने, और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक्सफुल हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं। पिछली बार आपने मुझे 1.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पे दिए थे। इस बार का मेरा टारगेट है 2 लाख लाइक का। आप मुझे 2 लाख लाइक दोगे और मैं चाहूँगा कि ये टारगेट आप अचीव कराएं मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28th क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। जो ट्रिक मैंने बताई है, ट्रिक मैं आपको पिछली 8 जुलाई के पेपर में भी बता चुका हूँ। सेम क्वेश्चन आया था, ओनली सन वाला ही आया था। पॉइंटिंग टू ए लेडी एज हिज मदर, एक लेडी को अपनी माँ कहते हुए एक आदमी ने कहा, इसके अकेले बेटी के हस्बैंड मुझे क्या कहेंगे। तो जब ये लेडी को अपनी माँ कह रहा है और उसका केवल एक ही बेटा है, तो वह आदमी खुद ही उसका बेटा हो गया, और उसकी एक बेटी है, उसके बेटे की, यानी इसी लड़के की बेटी है, और इसी लड़के की बेटी का हस्बैंड इसको क्या कहेगा, ससुर कहेगा। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ससुर, और यहां पे आप ऑप्शन लगाएंगे फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड मैन आउट, 30वें नंबर का क्वेश्चन था। नोज, आई, लेग्स और हैंड में अलग पूछा था, तो मेरे हिसाब से ये आंसर नोज होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जैसे आईज 2 होती हैं, हाथ भी 2 होते हैं और लेग भी 2 होते हैं, लेकिन नोज एक गिनी जाती है। नथुने उसके अंदर 2 होते हैं लेकिन नोज एक होती है। एक रीजन तो आप इसलिए कह सकते हैं नोज इसमें अलग है, और ये भी कह सकते हैं आंखें खुद ब खुद हिलाई जा सकती हैं बगैर किसी हेल्प के। हाथ आप खुद ब खुद हिला सकते हैं, लेग भी आप खुद ब खुद हिला सकते हैं जब आप चाहें अपने दिमाग से। नोज को आप उंगली के बिना नहीं हिला सकते, उंगली से आपको इधर उधर हिलानी पड़ेगी, वैसे डायरेक्टली नहीं हिला सकते। तो ये 2 रीजन मैंने आपको दिए, तो इसका आंसर नोज मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, नाक। अगला क्वेश्चन आया था, 2 स्टेटमेंट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए थे, उन 4 स्टेटमेंट में से पूछा था कौन से 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए इसकी एक फिगर आपको बनानी होगी। ऑल सर्जन आर डॉक्टर, ये फिगर मैंने बनाई है। ऑल सर्जन डॉक्टर हो गए, सम सर्जन आर डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पे सम, कुछ सर्जन डॉक्टर ले लिए, ये वाली फिगर बनेगी। फिर सम डॉक्टर आर सर्जन, तो यही फिगर दोबारा बन जाएगी, कुछ डॉक्टर आर सर्जन होंगे। नो सर्जन इज ए डॉक्टर, सर्जन अलग डॉक्टर अलग। फिगर बनने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से 2 स्टेटमेंट अपोजिट हैं। तो नो सर्जन आर डॉक्टर और ऑल सर्जन आर डॉक्टर, ये बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब ऑल सर्जन डॉक्टर होते हैं तो सम सर्जन भी डॉक्टर होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ए और डी, इसका चौथा आंसर सबसे सही होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था एजर्शन और कंक्लूजन का। कुछ एजर्शन दिए थे, उसके आधार पे कंक्लूजन पूछे थे। पहला था सम वीमेन आर टीचर, तो ये वाली फिगर हम बना लेंगे, सम वुमेन आर टीचर। 17वें नंबर का क्वेश्चन है ऑल टीचर आर हार्ड वर्कर, सारे टीचर हार्ड वर्कर है, ये वाली फिगर बन जाएगी। सम हार्ड वर्कर आर वुमेन, तो सम हार्ड वर्कर आर वुमेन ऑलरेडी है, देखिए कुछ हार्ड वर्कर ये वाले वुमेन है। सम वीमेन आर नॉट हार्ड वर्कर, कुछ वुमेन, ये वाली देखो, ये जो पोर्शन है ना, सम वुमेन आर नॉट हार्ड वर्कर। तो चारों स्टेटमेंट इसी फिगर में कवर हो गए। अब कंक्लूजन देखना है क्या है। नो टीचर इज ए वुमेन, कोई भी टीचर वुमेन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि कुछ टीचर वुमेन है, तो ये गलत हो गया आपका, ये सही नहीं है। ऑल मैन आर टीचर, मैन के बारे में दिया ही नहीं है, तो इसे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सभी मैन टीचर है। ऑल वुमेन आर हार्ड वर्कर, सारी वुमेन हार्ड वर्कर के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका आपका आंसर होगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये 20 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है जो 2:30 बजे हुआ था। 60 मिनट का पेपर आपको मिलता है, ऑनलाइन पेपर मिलेगा। ऑनलाइन पेपर में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होता रहता है, एनटीए यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे इस जगह आपका टाइम चलता रहेगा। आपके टाइम को जरूर ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे एक विंडो बनी हुई होगी, उस विंडो में आपका ग्रीन और रेड कलर होगा। अगर रेड कलर है तो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर ग्रीन हो गया तो अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे बॉक्स बने हुए होंगे और इसमें से किसी भी बॉक्स पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। किसी भी बॉक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ स्क्रॉल बार होता है, आप 50वें पे जाना चाहें, 48वें पे जाना चाहें, जल्दी से चले जाएं। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने भी ऐसा ही किया था,
जो क्वेश्चन लेंथी वाले थे, जैसे आरसी सेक्शन है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए थे, वही मुझे याद रहे, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा, नन फ्लोज, इसका आंसर होगा नन फ्लोज। और ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया, एक बार और बाद में बता दूंगा। विच विल मोस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर वर्ल्ड इंडिया न्यू दिल्ली, संसार, भारत और नई दिल्ली के लिए कौन सा सबसे सही डायग्राम होगा? तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। देखिए वर्ल्ड के अंदर इंडिया और इंडिया के अंदर दिल्ली, ये सबसे ज्यादा सटीक इसका आंसर बैठ रहा है, बी आंसर इसका सही होगा। हाँ, हो सकता है आपके, अगर आपने ये पेपर दिया है सेम वाला 20 दिसंबर का इवनिंग का, तो बी आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मेरे वाले में बी यहीं पे था, तो ये आंसर इसका बी होगा। लेकिन ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इससे केवल आपको आइडिया लेना है किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे यूजीसी नेट एग्जाम में। बहुत इजी पेपर था, और सारा का सारा जो हमने कराया है यूजीसी नेट के पेपर की तैयारी मैं अनअकैडमी पे भी कराता हूँ, वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, A to Z का। अगला जो पेपर है उसके लिए आप जरूर जुड़िएगा। मेरा कोड नंबर 17 मैनेजमेंट का पेपर था, वो तो काफी ज्यादा मुझे याद नहीं रहा, उसमें 2 क्वेश्चन गलत भी थे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो लास्ट में आपको एक यहाँ पे बॉक्स होगा, उसमें कमेंट लिख सकते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। और उसमें मैं लिख के आया था कि ये 2 क्वेश्चन गलत हैं, 2 को ऑप्शन सेम थे तो मैं लिख आया था। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो वो कहाँ पे ईमेल करें कहाँ नहीं करें। तो साथ साथ वहीं लास्ट के 2-3 मिनट बचा के रखेगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक पेज और पेन भी वहीं से मिलेगा, आपको कुछ लेके नहीं जाना है। उस पेज पे लिख ले कि ये पेज गलत है, इस क्वेश्चन का नंबर गलत है, आंसर गलत है, उसे नोट डाउन कर ले उस पेज पे, और बाद में उसे अपडेट करके साथ साथ वहीं करके आइएगा। बाद में आपत्ति दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, साथ साथ आप वहीं करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इंग्लिश अल्फाबेट का था, या आप इसे जनरल नॉलेज का भी कह सकते हैं। एंड्रागोगी क्या होता है? ये देखिए, मुझे क्योंकि एंड्रागोगी ध्यान है, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन दिए थे, वहां दिया था द मेथड एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा में क्या चीज काम आती है? तो एंड्रागोगी काम आती है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे जब आप ये देखिए जो आपकी विंडो होगी, विंडो में इस जगह एक ऑप्शन होगा, बिल्कुल इस जगह हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ आए तो उसे हिंदी में सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने हिंदी में ही किया था, प्रौढ़ शिक्षा। जब मैंने प्रौढ़ शिक्षा देखा तो एंड्रागोगी मुझे याद नहीं था, तो एंड्रागोगी के सामने ही प्रौढ़ शिक्षा लगा हुआ था, तो तुरंत मैंने क्लिक कर दिया। तो कई बार क्या होता है ना, आप अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो उसको हिंदी में चेक करके आंसर दे सकते हैं, ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम आती है। एक इसी से रिलेटेड 5वां क्वेश्चन था, ये सबसे पहला क्वेश्चन था एंड्रागोगी का मेरे वाली बुकलेट सीरीज में। जीरंटोलॉजी रेफर्स टू ओल्ड एज, बूढ़ों की स्टडी, ओल्ड एज की स्टडी जीरंटोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो था रिपीटेबिलिटी नहीं था, वहां था टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है। टेस्ट और रीटेस्ट के बारे में क्वेश्चन था, तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इसका दूसरा नाम रिपीटेबिलिटी होता है। द मेजरमेंट आर टेकन बाय ए सिंगल पर्सन और इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेम आइटम अंडर द सेम कंडीशन एंड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लो एक सेमेस्टर के शुरू में लिया एग्जाम और एक सेमेस्टर के लास्ट में लिया, अंत में लिया, इन सब चीजों को देखा जाता है एग्जाम में, और टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, और मेजरमेंट ली जाती है। तो जैसे ज्योग्राफी का पेपर दिया तो ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा, और ज्योग्राफी का टेस्ट एक बार शुरू में एक बार लास्ट में लिया जाता है। इसे हम टेस्ट और रीटेस्ट बोलते हैं। सेम आइटम का टेस्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट का, सेम कंडीशन में होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगा, तो इससे बच्चे की चेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट था एक क्वेश्चन और, विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर हायर एजुकेशन, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको हायर एजुकेशन की 5 वीडियो डाली थी, उसी में से क्वेश्चन आ गया। और मैंने आपको बोला था बड़ी मेहनत के साथ हमने ये तैयार किए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी सेम क्वेश्चन आए हैं, और ये हायर एजुकेशन का भी यही क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हायर एजुकेशन के लिए? वो है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। वहां पे इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई थी, रूसा, पूसा और इस तरह से AICTE और UGC लिखी हुई थी, तो रूसा इस पे आपको लगाना था। हायर एजुकेशन कमीशन फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, पहला स्टेट जिसने हायर एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया था। इसके 4 ऑप्शन मुझे याद नहीं है, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में से एक मुझे याद है, तो ये हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में था, तो हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में आप पढ़ के जाइएगा।
अब 5 क्वेश्चन आए थे आरसी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। एक इंग्लिश का पूरा पैसेज था, बहुत इजी था, और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। आप पहले इंग्लिश में पढ़ने के बाद यहाँ पे हिंदी क्लिक कर लीजिएगा और हिंदी में आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर दे पाएंगे। आई एम वेल कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट मैंने इसको हिंदी में किया क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है और हिंदी में पढ़ के हम जल्दी से इसका आंसर दे पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जब भी आरसी सेक्शन आए यूजीसी नेट एग्जाम में तो उसे हिंदी से पढ़ के करके आया करें, तो आपके 5 सही जाएंगे। ये पैसेज मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पैसेज तो मुझे याद नहीं रहा, तो लेकिन फिर भी आइडिया बता देता हूँ किस तरह का पैसेज था। एवियन इंडस्ट्री के ऊपर पैसेज था। इसमें कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट की स्टेक थी और गवर्नमेंट अपनी स्टेक प्राइवेटाइजेशन कर रही थी। लेकिन इस पैसेज में लिखा था जो एयरपोर्ट्स थे वो प्राइवेट करने पे या गवर्नमेंट के अंडर रहने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं देखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट प्राइवेटाइजेशन का पड़ता है वो एयर सर्विस देने वाली कंपनीज पे पड़ता है, यानी जिनके एरोप्लेन होते हैं। और इसमें बोला गया था कि 40% इंक्रीज हो जाएंगी ये एयर की जो ट्रैफिक है, या लगभग 18.85 मिलियन दिया हुआ था। 5 स्टेट थे, 5 स्टेट पे इंक्रीज हो रही थी 40%। प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इस तरह के 5 क्वेश्चन थे, इजीली आप वो कर पाएंगे। और मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इसको इंग्लिश की बजाय हिंदी में देख लेगा। कंप्यूटर के सेम क्वेश्चन, कंप्यूटर की मैंने 8 वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई हैं, उन्हें देख लीजिएगा। 8 वीडियो में से ही क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है। हब की जरूरत होती है, मॉडेम की जरूरत होती है, रूटर की जरूरत होती है, बस की जरूरत नहीं होती है। सीरियल बस होते हैं, बस से हम कनेक्टिविटी करते हैं किसी पीसी से कोई भी एक्स्ट्रा आइटम, जैसे अगर आपको पेन ड्राइव लगानी है, माउस लगाना है, कीबोर्ड लगाना है, प्रिंटर लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो बस से लगता है, उसे सीरियल बस बोलते हैं। तो इसका आंसर बस सही होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। मैच द फॉलोइंग, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसकी देखिए कई बार क्या होता है ना, सारे ऑप्शन हमें नहीं पता होते। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा और डोस को देखा, तो यहाँ नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे थे, ए का जोन सा भी आंसर सही बैठता है उस पे जाके देखा, तो मैंने वो केवल एक ही ऑप्शन में था, इसे हम बोलते गो बैक मेथड, तो उसे हम टिक कराएंगे। दोबारा समझ लीजिए क्या करें। जैसे यहाँ पे ब्राउजर दिया है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको याद होगा, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगर इनमें से कोई एक भी आपको याद है तो उसे जाके चेक करा करें कौन से ऑप्शन में दिया है, उस पर टिक करा करें। अगर 2 हैं, 2 आंसर में वो आ रहा है, तो तब आपको थोड़ा सा मेहनत दोबारा करनी होगी और इनमें से एक का आंसर और चेक करना होगा। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है, ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो ऑप्शन में था माउस है इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन और कंप्यूटर का था, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पूछा गया था, और मेरे हिसाब से इसके 2 आंसर बैठते हैं, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक भी होती है, ट्रैक बॉल भी होती है, और ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन ये दोनों सेम है। वैसे अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे जाके, तो दोनों ही आपको पॉइंटिंग डिवाइस में आएंगे। मेरे हिसाब से ग्राफिक टैबलेट इसका आंसर होना चाहिए था। ग्राफिक टैबलेट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते, क्योंकि सारे टैबलेट ही पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ग्राफिक टैबलेट हो या टैबलेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी होना चाहिए था, लेकिन टच स्क्रीन भी दिया हुआ था, तो ये कंफ्यूजन वाला सवाल था, इसकी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इसकी पूरी वीडियो मैंने दी हुई है हायर एजुकेशन की, पहली वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कितने प्राइवेट, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी फेक यूनिवर्सिटी है, कितने नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन है, वो सारे यहाँ पे दिए हुए थे। ये 75 है, टोटल 75 है। 3 अक्टूबर 2018 तक ये मेरा अपडेटेड डाटा है, मैंने सारा दिया हुआ है। और एक सवाल और आया हुआ था वहाँ पे, डुअल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी और महिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था। इन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वो क्वेश्चन मुझे एज इट इज याद नहीं आ रहा। मणिपाल यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। टोटल टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछा गया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया, और मुझे नहीं लगता ये आप करके आ पाए होंगे, ये किसी को याद नहीं होगा। 14 टाइप के फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं, 14। मैच द फॉलोइंग, एक ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये पूछा गया था, तो इसे मैंने डायरेक्टली कर दिया था ओपन यूनिवर्सिटी, और केवल एक ही में ओपन यूनिवर्सिटी लिखा था, ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी में। और जब आप ऑप्शन चेक कर रहे थे तो ऑप्शन में केवल एक ही में था, तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको नहीं भी पता होता,
और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बोला जाता है। तो इजीली ये मैचिंग का सवाल था, इसे आप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में वो मेरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा अगर आपका एग्जाम है। एक क्वेश्चन था रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशन मॉडल सिस्टम के बारे में। इसका मेरा तो सी आंसर था, मुझे ऑप्शन याद नहीं आने, टिपिकल से ऑप्शन थे, लेकिन ये मेरा आंसर सही गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो 4 एजुकेशन मॉडल दिए थे उसके बारे में था। एक इंटरनेशनलिज्म था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के बारे में था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशन के 4 मॉडल होते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन के सवाल, कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन टाइप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, क्लासरूम ट्रेनिंग, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज, ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। इजीली अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होंगी तो इजीली आपको कर पाएंगे। इस बार मैं आपको कम्युनिकेशन की और आईटी की वीडियो दे चुका हूं, उससे आप जाके देख सकते हैं। मेरे ए टू जेड का इस चैनल में एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन खोलेगा, एनटी एग्जाम की, वहां से आप वो सारी वीडियो देख के जा सकते हैं। एक सवाल था, आपसे पूछा गया था कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जो ड्रॉट की मेजरमेंट लेते हैं, यानी सूखे से बचाव के उपाय करते हैं। तो ये केरला, राजस्थान और आंध्र प्रदेश टॉप पे आते हैं, और यहीं पे सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। केरला, राजस्थान में सबसे ज्यादा सूखा पड़ने के चांस रहते हैं। तो केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश मेजरमेंट लेते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी इसमें आते हैं। ये 150 दिन का मैनुअल वर्क एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। नरेगस बोलते हैं इसको, पहले नरेगा बोलते थे, महात्मा गांधी के नाम से ये होती थी, लेकिन 16-17 से इसका नाम बदलकर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया था। केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। 3 स्टेट सूखे में मेजरमेंट लेते हैं। पैडागोगी का मतलब पूछा गया था शिक्षा शास्त्र, इसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। ये आंसर भी मैंने हिंदी से देख लिया था, आप हिंदी में जाके देख लिया करें। हिंदी में जाके देखेंगे तो एज इट इज वही क्वेश्चन मिल जाता है, वही आंसर मिल जाता है, आंसर भी लिखा होता है। तो पैडागोगी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नेचुरल गैस के बारे में एक सवाल था। नेचुरल गैस लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है और फॉसिल फ्यूल की तरह उसकी फीसेट्स भी नहीं बचते, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बचती, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस बारे में क्वेश्चन था नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्यों यूज की जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एक एएसए के बारे में था, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ अमेरिका, आई थिंक ये था एएसए का एक क्वेश्चन आया हुआ था। एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी वाला ऑप्शन इसका सही था। रैंडम सैंपलिंग के बारे में क्वेश्चन आया था। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मैंने वीडियो दी हुई है, 10 वीडियो मैंने डाली हुई है, एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक एम्पेरिकल रिसर्च का क्वेश्चन था, एक रैंडम सैंपलिंग का था, वो जरूर आपको रट के जाने थे, मैंने बताया था। इन क्वेश्चन को करके जाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वही मिले। और मैं आपके लिए यहाँ टोटल 38 क्वेश्चन दे चुका हूँ, और 3 क्वेश्चन ये थे, 41 हो जाएंगे। ये था एक डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है। ये 100% आपका सही जाना चाहिए। जिन लोगों का ये सही जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। 5 कैब के बारे में दिया हुआ था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में वो चलती हैं, और कितने घंटे वो चली और कितने किलोमीटर चली उस दिन। 11 घंटे चली, 440 किलोमीटर टोटल चली। ट्यूसडे में कैब ए 12 घंटे चली, 480 किलोमीटर चली। वेडनेसडे में कैब ए 14 घंटे चली और 560 किलोमीटर चली। इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ था, वो डिटेल में मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैंने ये टेबल आपके लिए बना दी है एज इट इज। टेबल के कुछ डिजिट हो सकता है डिफरेंट हो, जो वहां दिए थे, एज इट इज मुझे याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम यही टेबल थी। क्वेश्चन बिल्कुल यही था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ कैब सी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। कैब सी जो है ना, उसकी मंडे की स्पीड और वेडनेसडे की स्पीड का डिफरेंस क्या था। देखिए मंडे में डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, उसी फार्मूले से हमें करना है। डिस्टेंस 540 है और आपका 10 आवर चला तो स्पीड क्या हो गई, 54 किलोमीटर। यानी मंडे में इसकी स्पीड हो गई 54 किलोमीटर, और वेडनेसडे में स्पीड क्या हो गई, 410 किलोमीटर चला है 10 घंटे में, तो 410/10 यानी 41 की हो गई। और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस पूछा था। ये है 9 और 4 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर का डिफरेंस था दोनों के में। हो सकता है आपके में कुछ डिजिट अलग हो, 9 किलोमीटर का डिफरेंस हो तो आंसर 9 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया करना किस तरह से था।
इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, सेम ही आ जाते हैं कई बार। अगला सवाल था, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ कैब ए फॉर ऑल 3 डेज। 3 दिन तक, तीनों दिन, जैसे यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड, तीनों स्पीड निकाल लें और उनकी एवरेज स्पीड क्या रही। 440/11 यानी 40 किलोमीटर, 480/12 यानी 41 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। फिर आपकी हो गई 560/14, 560/14 से 40 हो गई, तो 3 स्पीड आ गई। मंडे में 40, ट्यूसडे में 41 और वेंसडे में फिर 40, तो लगभग एवरेज स्पीड क्या हो गई, 40 हो गई। आपको ऑप्शन वहां पे थे 10, 20, 30, 15 और 40, तो आपको 40 पे टिक करना था। एवरेज स्पीड लगभग 40 हो गई। एक क्वेश्चन और आया हुआ था इसी का, 3 क्वेश्चन थे, डीआई से डाटा इंटरप्रिटेशन थे। पिछली बार 5 आए थे, इस बार 3 ही आए हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, लेकिन फिर भी पेपर बहुत अच्छा था। विच कैब रन मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर फ्रॉम मंडे टू वेंसडे। मंडे से वेंसडे तक कौन सी कैब सबसे ज्यादा किलोमीटर चली। तो देखिए, ध्यान से देखो, 800, 900, 700, 800, यहाँ पे तो 800, 900 है ही नहीं, तो ये 3 कैब तो आप हटा ही देंगे, इनके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही नहीं, ये तो ज्यादा किलोमीटर चली नहीं होंगी। तो डी और ई में से एक चली होंगी, तो डी के ये वाले किलोमीटर जोड़ दें बस, और ई के ये वाले किलोमीटर जोड़ दें बस। इन तीनों को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। तो डी के जोड़ो 2470 आएंगे, ई के जोड़ोगे तो 2432 आएंगे। सबसे ज्यादा किलोमीटर कौन सी चली, डी कैब चली मंडे से वेंसडे तक 2470 किलोमीटर। कैब डी पे आपको इसका आंसर लगा के आना था। और भूलिएगा नहीं, ए टू जेड करियर्स। और मैं आपको यहाँ पे एक घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट ALP CBD2 का एग्जाम दे रहे हैं, आपके भाई बंधु जो भी दे रहे हैं, UGC नेट का एग्जाम हो चुका है, जून के एग्जाम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस बार हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और आप UGC नेट के पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग 1.5 मंथ की हमारी तैयारी होगी। आप हमारे नंबर 9837282318 पे संपर्क करके हमारे से बैच ले सकते हैं। हम आपको हॉस्टल, रहना, खाने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। दिल्ली NCR का नंबर 1 कोचिंग सेंटर A to Z करियर्स। और सबसे मेन बात, ALP CBD2 में मैं आपको साइको टेस्ट की तैयारी कराऊंगा। साइको टेस्ट की तैयारी के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा जो आपको श्योरिटी दे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने, देखिए, आप खुद मैच कर सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा। मैंने आपको 38 क्वेश्चन दिए हैं, पेपर लाना अलाउड नहीं था, और 38 क्वेश्चन याद करके आना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसे हम मेमोरी टेक्निक बोलते हैं, आप उससे याद कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल वाला आइकन भी दबा दे, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और पिछली बार ये वाली वीडियो मेरी डली हुई थी UGC नेट CBSE 8 जुलाई 2018 की आंसर की, और इस आंसर की पे मुझे आपसे 2 लाख लाइक कम से कम चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। प्लेलिस्ट में जाके आप UGC नेट की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. I have given my social website link in the description box, from where you can follow me, and I have given my mobile number also. You can talk to me and you can write your problems related to study, whatever you are feeling. You can share your problems related to studies if you are feeling some problem. I will try to give you some solution. God bless you, all the success in your life. एक बार और आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक सब्सक्राइब तो बनता है आपसे कि आपको अगर इतनी अच्छी वीडियो लगी है, आपको समय से मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।